हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ आपके लिए एसएससी जीडी के लिए 25 नंबर का जीके जीएस का टेस्ट। तो हम चलते हैं अपने टेस्ट पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम चलते हैं अपने टेस्ट पर। क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ स्टेट पद निम्न में से किसे संदर्भित करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। तो इसका सही आंसर होगा प्रेस होगा। क्या होगा? प्रेस होगा, प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जीडीपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर किसके बराबर होता है। जीडीपी तथा एनपी के मध्य अंतर किसके बराबर होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। तो इसका सही आंसर होगा मूल्य का ह्रास। ये आंसर सही है इसका बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। आपकी जो इकोनॉमिक है यह भी एसएससी जीडी में आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है वो संबंधित है। तो आपको सही आंसर होगा बी। सही आंसर होगा इसका, जम्मू और कश्मीर के विशिष्ट प्रावधानों से संबंधित है। आर्टिकल 370 जो खत्म कर दिया गया है, जो इस टाइम खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया है जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आपको। क्वेश्चन नंबर 4, हिंडन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्व खेतों में संघ सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है। बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सही आंसर क्या होगा इसका। तो ब्याज भुगतान, इसका सही आंसर है ब्याज भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा बी सही आंसर होगा इसका, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है इसमें। यानी कि इसमें जो होता है सार्वजनिक को साथ लेके ही निजी क्षेत्र को साथ लेके दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र को दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। तो इसका सही आंसर जो होगा बी सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं आंसर के लिए। किस धातु से बना मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा एल्युमिनियम होगा। एल्युमिनियम जो है हवाई जहाज बनाने में प्रयोग किया जाता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है हल्का होता है, इसलिए इसका हवाई जहाज बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का एक मापदंड है जो रोकता है। बताइए, इसका जो सही आंसर होगा, आपका जो सही आंसर होगा डी होगा। सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका सही आंसर होगा ग्वाइटर। गवाइटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं। बिना निषेचन के अंडे को विकास को क्या कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से बताना है आपको उसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, पार्थेनोजेनेसिस। सही आंसर है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस की रोज क्लास लगने वाली है मॉक टेस्ट की, तो इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर भी है श्रीनगर के शालीमार बाग का निर्मित करवाने का श्रेय किसे है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11, श्रीनगर के शालीमार बाग को निर्मित करवाने का श्रेय किसे है? तो जहांगीर को। जहांगीर सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10 फरवरी 2018 को किस शहर में यूनानी चिकित्सा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था? बताइए, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सही आंसर क्या होगा इसका? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, सही आंसर जो इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेबरली ऐप निम्न में से किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है नेबरली ऐप जो है किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है। गूगल, तो इसका सही आंसर होगा गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? जो आपका प्राकृतिक रबड़ होता है वो किसका बहुलक होता है, बताइए। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का ही प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है। इसका सही आंसर होगा बी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही आंसर उसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस देश के हैं? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस देश के हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है किस देश के हैं वे। तो घाना देश के हैं। किसके? घाना देश के। ए आंसर बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, जल सतह की अधिकतम गहराई मरियाना ट्रेंच में लगभग 1100 मीटर है। यह किस महासागर में स्थित है? बताइए, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो प्रशांत महासागर में है ये। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। आपको चार ऑप्शन देता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एसएससी जीडी के लिए आपका एक अंदर जुनून होना चाहिए वर्दी लेने के लिए। लास्ट चांस है आपके पास। क्या पता आपकी एज आपके काउंट नहीं हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जलवायु तथा मौसमी दशाओं में संबंधित विभिन्न वातावरणीय क्रियाओं वायुमंडल के किस परत पर उत्पन्न होती हैं? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा इसका। तो ट्रोपोस्फायर। ट्रोपोस्फायर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम से सम्मिलित नहीं है? बताइए। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर क्या होगा इसका, बताइए। तो गोल्ड फ्लैग ओपन सही आंसर है इसका। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19,
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन है? बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो सही आंसर होगा अरावली होगा। अरावली जो है आपकी सबसे पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। संसद में प्रस्तुत बिल कब एक अधिनियम बन जाता है? बताइए। तो जब संसद में कोई बिल आता है वो लोकसभा से गुजरता है, राज्यसभा से गुजरता है, उसके बाद राष्ट्रपति के बाद पास जाता है वो। वहीं पर पास होने के बाद, राष्ट्रपति के पास होने के बाद ही वो एक्ट बनता है। तो आपको बताइए, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आंसर आपका सही होगा? राष्ट्रपति के पास जाने के बाद ही वो एक्ट बनता है या राष्ट्रपति उसको पास कर देता है? तो आप इतना कॉमन सेंस तो आपके अंदर होगा है कि आप इसमें 4 ऑप्शन में से देख के बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। डी आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑपरेशन ब्रेक बोर्ड निम्न में से किसे भौतिक सुविधाओं देने के लिए प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा, बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका होगा प्राथमिक शिक्षा के लिए। आपको पता होगा ब्लैक बोर्ड जो होता है आजकल कॉलेजों में होता है, स्कूलों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कॉमन सेंस की बात है, प्राथमिक शिक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अवमूल्यन अवमूल्यन का वस्तुओं के आयात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो महंगा बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग निम्न में से किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो 10 मिनट रुक जाइए आप, ऐड आ गया है। बताइए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग निम्न में से किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बताना है सही आंसर क्या होगा। तो गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और आपका जो 25वां क्वेश्चन होगा वो अंतिम क्वेश्चन होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज़ ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं आप, टेस्ट निकालना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन खालसा पंथ के संस्थापक थे? बताइए सही आंसर क्या होगा? खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे खालसा पंथ के संस्थापक थे। आपको पता होना चाहिए इस बात को। खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। तो अंतिम क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 25वां क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कौन सा देश 2 वर्षों के पश्चात फिर से राष्ट्रमंडल में शामिल हो रहा है? बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बताना है सही आंसर क्या होगा। 15 सेकंड देता हूं आपको आंसर के लिए। तो मालदीव जो है 2 वर्षों के पश्चात फिर से संयुक्त राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने जा रहा है। तो ये जो था आपका अंतिम क्वेश्चन था, आपका ये अंतिम क्वेश्चन था। तो फिर चलते हैं, कल मिलते हैं भाइयों।